ये एक प्रकार से वैष्णव संप्रदाय होते हैं। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय जो है ये शक्ति की पूजा करते हैं। तो शैव, वैष्णव और शाक्त इस तरह से संप्रदाय होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए होते हैं। और इस निर्गुण भक्ति में हमारे पास जो भी संत है, जैसे कि इसमें निर्गुण में हम दो रूप ले सकते हैं, एक तो संत ले सकते हैं और एक संप्रदाय ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय जिसके जसनाथ जी है, विष्णुई संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो निर्गुण भक्ति के संप्रदाय है। इसी तरह से संत है तो संत दादू दयाल है। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? उसके बाद में अपने यहाँ पर जो है संत दन्ना है, 1415। संत पीपा है, 1425। ये जो संत है ये निर्गुण संतों में प्रमुख है। इसी तरह से अपने यहाँ पर जसनाथ जी है, लालदास जी है, चरणदास जी है, मेरा भाई तो सगुण है, चरणदास जी है। यहाँ विष्णु ही लिख दिया था, हाँ विष्णु ही जाम्बो जी, ठीक। उसके बाद जाम्बो जी है, रामचरण जी है, ये जो संत है ये निर्गुण धारा के संत है, निर्गुण में जाएंगे। वैष्णव भक्त थी मीराबाई। तो मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। ठीक है, यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो भक्ति आंदोलन है इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव जो है दक्षिण भारत से होता है। दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य, जो कि कालडी केरल में जन्मे थे, और वहां से जो है ये भक्ति के आदि संत कहे जाते हैं। इन्होंने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। इसके बाद में एक हुए थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है इन्होंने
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी आए। हालांकि इनके प्रॉपर शिष्य नहीं थे, पर इधर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। रामानंद जी के बाद रामानंद जी के शिष्य आए। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में से जो दन्ना जी थे, उन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भक्ति आंदोलन के आदि संत कौन थे, तो वो आ जाएंगे अपने शंकराचार्य, और फिर आ जाएंगे अपने रामानुजाचार्य 10वीं शताब्दी में, और फिर जो है रामानंद जी हमारे यहाँ पर 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया। और संत दन्ना जो है अपने 15वीं शताब्दी में मुख्य रूप से रामानंद जी के शिष्य थे। और ऐसे कहा जाता है कि द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद, द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का प्रारंभ जो है द्रविड़ भारत में हुआ है, और उसको उत्तर में लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है। द्रविड़ उपजे उत्तर लाए रामानंद, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले शंकराचार्य का नाम याद रखना है, फिर रामानुजाचार्य का रखना है, फिर रामानंद जी का रखना है, फिर दन्ना का रखना है। इसके अलावा जो 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से एक महिला शिष्या थी, और उस महिला शिष्या का नाम था अंडाल। क्या नाम था? और रुको, महिला शिष्या थी, उसका नाम था सुरसरी, और एक नाम था पद्मावती। ये जो है महिलाएं थी, बाकी जो है इनके शिष्य थे पुरुष। तो वो पुरुष शिष्यों के नाम जो है इस प्रकार है। दन्ना तो था ही सही, दन्ना के बाद पीपा था, पीपा के बाद में जो है रैदास था, रैदास के बाद में सेना था, उसके बाद में सदना था। तो दन्ना जो है जाट जाति से संबंधित था, पीपा जो है राजपूत थे, रैदास जो है चर्मकार थे, मोची, सेना नाई थे, सदना कसाई थे। इस प्रकार से सभी धर्मों के शिष्य रामानंद जी ने बनाए थे, और इनके कुल मिला के 12 शिष्य थे जो सभी जातियों के थे। तो इनके द्वारा कहा गया था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि सो होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि सो होई। तो इन्होंने जात पात नहीं किया था, जात पात को मिटाने में बल दिया था। वाराणसी में जन्मे थे। तो ये रामानंद जी हैं। कुल मिला के इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में दन्ना था, दन्ना के बाद पीपा था, रैदास था, सेना था, सदना था, और इन्होंने सभी जातियों के शिष्य बनाए। इनकी 2 महिला शिष्य भी थी, सुरसरी और पद्मावती।
धीरे धीरे भक्ति आंदोलन का विस्तार होता है। हम वापस राजस्थान में आ जाते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने के लिए सेतु का कार्य करने वाले संत कौन थे? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने के लिए सेतु का कार्य करने वाले संत कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर रामानंद जी होगा। क्या होगा? रामानंद जी दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेके आए थे। कौन लेके आए थे? रामानंद जी। देखिए आगे बात करते हैं अपन कि राजस्थान में बहुत सारे संत और संप्रदाय हुए हैं, जिनमें हम पहले संत को पढ़ने जा रहे हैं। पहले संत का नाम है दादू दयाल। दादू दयाल जी का जन्म जो है अब अहमदाबाद में, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल जी मानसिंह के समय सांबर में आए थे। कहां पर आए थे? सांबर में आए थे। इन्होंने अपने आसपास, सांबर के आसपास जो है लोग हैं, उनको साधुकीड़ी भाषा में उपदेश दिए। साधुकड़ी भाषा में दादू दयाल जी ने क्या दिया? ये निर्गुण भक्त थे, संत थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो राजस्थान के कबीर कौन हो जाएंगे? दादू दयाल जी के ग्रंथ का नाम दादू वाणी है। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? दादू वाणी हो जाएगा। दादू दयाल जी ने, इनका जो मुख्य केंद्र रहा वो रहा नरेना या फिर नारायणा। ये जयपुर के पास में पड़ता है, एक स्थान है जिसका नाम नरेना या नारायणा है। नरेना या फिर क्या है? नारायणा है। इन्होंने प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सांबर में दिया था। इनकी मुलाकात, अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में भगवान दास ने करवाई थी। अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में भगवान दास ने करवाई थी। तो अकबर से मुलाकात किसने करवाई थी? भगवान दास ने करवाई थी। बाद में 1585 में
अकबर ने इन्हें 1585 में अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। 1585 में अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। 1585 में अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। कब बुलाया था? 1585 में। यहां तक का डाटा हटा दे तो 1585 में फतेहपुर सीकरी बुलाया था। नेक्स्ट पॉइंट, दादू जी के 152 शिष्य थे। जिनमें 52 मुख्य थे। 152 शिष्य थे जिनमें 52 मुख्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। जिन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। दादू जी के 152 शिष्य थे जिनमें 52 मुख्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं शिष्यों से दादू पंथ चला। कौन सा पंथ चला? दादू पंथ चला। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मंदिर दादू द्वारा, मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर में ग्रंथ दादू वाणी, इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ग्रंथ कौन सा होता है? उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सिर मुंडवाना अनिवार्य है। सिर मुंडवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। मृतक को जंगल में छोड़ते हैं। मृतक को, जो कोई मर जाता है उसको ये जंगल में छोड़ देते हैं, जलाते उड़ाते नहीं है। मृतक को कहाँ छोड़ते हैं? जंगल में छोड़ते हैं। दादू जी को नरेना के पास बेराना पहाड़ी पर छोड़ा गया था। नरेना के पास कौन सी पहाड़ी है? बेराना पहाड़ी पर छोड़ा गया था। नरेना के पास बेराना पहाड़ी पर छोड़ा गया था, जिसे दादू खोल कहा जाता है।
जिसे दादू खोल कहा जाता है, जिसे दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? यहां फाल्गुन शुक्ल पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। तो मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी। तो हमने ये देखा कि दादू जी के कुल मिलाकर के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 मुख्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। उनसे मिलकर के दादू पंथ चलाया, जो मूर्ति पूजा नहीं करता है। मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। मंदिर में दादू वाणी की पूजा होती है। सिर मुंडवाना अनिवार्य होता है। मृतक को जंगल में छोड़ देते हैं, जलाते और दफनाते नहीं है। यहाँ दादू जी को भी नरेना के पास बेराना पहाड़ी पर छोड़ा गया था, जिसे दादू खोल कहा गया है। और वहां पर मेला लगता है नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी को। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी को। देखिए, जब भी कोई चीज चलती है तो उसका विस्तार हो जाता है, जिसे हम शाखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार से दादू पंथ की 5